अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। घर की कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब एक औरत उस घर की बीमार हो जाए ना, तो फिर बिल्कुल ही घर जो है वो मुंह को आ जाता है। सीरियसली घर जो है ना वो सिर्फ औरत के ही दम से घर लगता है, वरना वो एक खंडर या एक मैं क्या ही बोलूँ, बस घर को ना ख़राब होने में सेकंड नहीं लगता। एक औरत अगर उस घर की बीमार हो जाए या उस घर के काम जो है ना वो बिल्कुल ही पेंडिंग पे हो जाते हैं, या फिर अगर हो भी रहे होते हैं ना तो फिर वो इस तरीके से होते हैं कि वो काम अगर ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। खैर जी, घर की सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई थी जब मैं 3-4 दिन मज़ीद बिल्कुल जो है ना मैं डाउन फ़ील कर रही थी, और बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। साँस भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से आ रही थी। नींद के झटके इतने गंदे, इतने बुरे तरीके के आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे नींद में मैं जो हूँ ना, अगर मैं नींद में जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हलक मेरा बिल्कुल खुश्क होके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी क़ब्र की जो है ना अपने आप को उसमें मैं फ़ील कर रही थी, और फिर मैं एकदम से झटका लेके उठती थी और फिर मैं पानी पीती थी। तो मकसद सिचुएशन कुछ इस तरीके की बिगड़ गई थी कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था उठ के, कुछ भी नहीं। लिटरली ना मैंने बच्चों से टॉय समेटने का कहा, ना मैंने कुछ भी नहीं, बल्कि और ऊपर से जो है ना बच्चों ने मज़ीद घर का हर चीज़ का बेड़ा गर्क किया। केचप पूरे घर में, पूरे टॉयज़ में जो है ना वो बच्चों ने केचप फैलाई। फिर एक दिन मक्खन पूरा जो है वो डब्बा ख़त्म कर दिया, फिर दूसरे दिन फिर केचप फैलाई, फिर जो है वो मकसद बहुत ज़्यादा जो है ना वो घर का हशर नशर हो रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी उठ के, और हस्बैंड जो है वो घर नहीं होते। एक दिन जो है ना मैंने उनको बहुत ज़बरदस्ती करके रोका था, बाकी ये कि काम तो जो है ना वो कर रहे थे, वो जिस तरीके से भी कर रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे। एक आध दफ़ा उन्होंने बर्तन भी धोए, बाकी चूल्हे किए, और पूरे घर की सिचुएशन आपने देख ली है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ हिम्मत करके, अभी भी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी जिस दिन मैं ये काम करने खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि भाई कुछ करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों के ना मैं कुछ सर्दियों के कपड़े लेके आई थी। वो मैं ना उस वक्त मैं उस वक्त लेके आई थी जब सर्दियाँ थी एक्सट्रीम लेवल की, लेकिन मैं सही से वीडियो नहीं बना सकी इसी वजह से। तो अभी मैं बस बच्चों को नहलाने का मैंने सोचा था, तो मैंने कहा मैं पहले कपड़े निकाल के आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ इस तरीके की ट्राउज़र टी शर्ट्स जो है ना, मैं टी शर्ट्स तो नहीं, स्वेट शर्ट्स इनको कहेंगे। तो ये मुझे जो है ना बहुत ही अच्छे प्राइसेस में 300-300 रुपये में, कोई 500-500 रुपये में मुझे इस तरीके से जो है ना ये कपड़े मिल गए थे। मैंने बहुत सारी बच्चों की चीज़ें ली थी। मैं प्रॉपर तरीके से नहीं उसका हॉल बना सकी, लेकिन ये कि बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना वो सारी चीज़ें मिल गई थी। वाक़ई अल्लाह का शुक्र। बस कैमरा रख के मैंने फटाफट से जो है ना मैंने घर को साफ़ किया। लॉन्ड्री बास्केट को अभी आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है ना ये मेरे से नहीं होना था, क्योंकि घर को मैंने बहुत सही तरीके से साफ़ करना था ना। तो अगर मैं ये काम भी अपने ऊपर ले लेती ना तो मैं फिर ढह हो जाती, और फिर मुझे जो है ना वो ड्रिप लगने की ज़रूरत पड़ जाती। मैं ड्रिप लगवा के आई थी, ये भी मैं आप लोगों को बताना भूल गई। और ड्रिप भी जो है ना वो ऐसी थी कि मैं 2 दिन तक बिल्कुल बस मैं सोती रही और बस कुछ करती थी बच्चों के लिए उठ के, और फिर सो जाती थी। ये वाली सिचुएशन है। ड्राइंग रूम को ना हमारे नज़र लग गई है, इसकी मकसद सारी लाइटें जो है ना वो ख़राब हो गई हैं, सिर्फ एक लाइट रह गई है बेचारी। तो फ़िलहाल हम इसी पे ही खैर से गुजारा कर रहे हैं। अभी कहा है मैंने हस्बैंड से कि अभी रमज़ान की आमद है, तो बस फिर आप थोड़ा सा इसको सेटिंग वेटिंग करें। बाकी ये कि अभी ये सफाई हुए भी तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो बस अब एक्सट्रीम लेवल की रमज़ान की सफाइयाँ भी करनी है। बच्चों के रूम को भी सेट कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, फिर इनको लैपटॉप चला के दे दिया था। बाकी ब्लैंकेट इन लोगों को दे दिए थे कि बस आप लोग यहाँ पे लेट जाएं, अब थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया था। और पूरे घर की सफाई की, डस्टिंग, पोछा, और एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ के धोया, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धोया, चूल्हा साफ़ किया, हर चीज़ को जो है ना मैंने क्लीन एंड क्लियर किया। ये सारी बॉटल्स धोई, ये सब इतनी चिकनी हो रही थी, सब चीज़ मकसद एक एक चीज़ जो है ना वो धुलाई मांग रही थी। ड्राइंग रूम को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया, और गैलरी को भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया। तो बस ऐसा ही है कि फिर मैं जो हूँ ना फिर लेट गई थी, और आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ना पूरे घर की मैंने सफाई कर ली है, बस आप बाज़ार से कुछ लेते हुए आ जाएँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड इस मामले में बिल्कुल भी कोई भी ज़िद बहस नहीं करते, कि अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह पाक सबको ऐसा ही रखे। इसी के साथ व्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो बस जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।